नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि निमहांस की जो अपनी नोटिस है वो कब आएगी, तो आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो निमहांस एक इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, एक नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है जो बेंगलुरु में है, और मेंटल हेल्थ में एक लीड करता है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग में, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें। तो यहाँ मल्टीपल कोर्सेज़ का जो ये प्रॉस्पेक्टस है वो जो है डेवलप किया है, और ये NABH एक्रीडेटेड है। इसमें आप देखोगे तो PhD कोर्स वर्क कोऑर्डिनेटर्स, PhD से रिलेटेड जो ये बायोफिजिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री, क्लिनिकल न्यूरोसाइंस, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोफार्मिकोलॉजी, न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन जेनेटिक्स, इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मेंटल हेल्थ एजुकेशन, न्यूरो एनेस्थीसिया, न्यूरो क्रिटिकल केयर, न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूरो इमेजिंग एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, न्यूरो माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोवायरोलॉजी, नर्सिंग, PhD in psychiatric social work, PhD in psychiatry, history of psychiatry, mental health rehabilitation, psychosocial support in disaster management, स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी। तो इतने में तो PhD में आपको मौका मिल रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है, अभी मैंने पूरा डिटेल नहीं पढ़ा, तो साइकेट्रिक सोशल यानी सोशल वर्क बैकग्राउंड के लिए एक तो PhD इन साइकेट्रिक सोशल वर्क होता ही है। साइकेट्री में भी कहीं कहीं कंसिडर करते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री में होगा, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन में होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में होगा। इतने में तो आप एलिजिबल हैं। बाकी न्यूरोलॉजी का मुझे आइडिया नहीं है, पूरा देखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ एजुकेशन में भी आप एलिजिबल होंगे, पब्लिक हेल्थ में भी एलिजिबल होंगे, और कुछ और हैं जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी होगी अगर आप सोशल वर्क बैकग्राउंड के हैं। तो आप लोग देख लेना जिनको जिनको PhD में भी जो है एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना है। पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप में भी, यानी आफ्टर PhD जो PDF होता है उसकी भी इसमें जो है वैकेंसी है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री, डायग्नोस्टिक न्यूरो इमेजिंग, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, इंटीग्रेटिव मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इंटीग्रेटिव साइकियाट्री, न्यूरो एनेस्थीसिया, न्यूरो क्रिटिकल केयर, न्यूरो इन्फेक्शंस, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, न्यूरोपैथोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। तो इतना पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप हो गया। और कुछ और भी है, एक्यूट केयर, इमरजेंसी साइकियाट्री, एडिक्शन मेडिसिन। तो इसमें आई थिंक जो है सोशल वर्क बैकग्राउंड एलिजिबल होगा एडिक्शन मेडिसिन में। क्लिनिकल न्यूरो साइंसेस, थेरापेटिक्स इन स्किज़ोफ्रेनिया, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, इसमें भी एलिजिबल होगा सोशल वर्क बैकग्राउंड का। कंसल्टेशन, लाइजेंस साइकियाट्री, फॉरेंसिक साइकियाट्री, जीरियाट्रिक साइकियाट्री, मोलिकुलर साइकियाट्री, न्यूरो साइकियाट्री, नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन, वुमेंस मेंटल हेल्थ, और टेली साइकियाट्री। तो इसमें बहुत सारे उसमें जो है एलिजिबल हो जाएंगे जो सोशल वर्क बैकग्राउंड के हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजी में जिन्होंने कर रखा है। उसके बाद में कुछ और हैं जो CNS डिमिलेनेटिंग डिसऑर्डर, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, एपिलेप्सी, मूवमेंट डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरोपैथी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक। उसके बाद में MPhil का जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो ये है, MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड MPhil इन साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो ये दोनों आपको 37-38 पेज पे मिल जाएगा। तो सीधे हम ज़्यादा देर ना करते हुए बाकी और सारे कोर्सेज़ हैं, जिसको देखना है वो देख लेंगे। DM और MD का भी है। तो फिलहाल हम मेन ये डॉक्टर मूर्ति हैं जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। तो इनका जो टाइमलाइन है वो देख लेते हैं। तो ये है टाइमलाइन। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ एडमिशन नोटिस, ये 1 मार्च को रिलीज़ हुआ है। स्टार्ट हो गया है 1 मार्च से ही, और 31 मार्च तक इनका फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है, ये आप लोग देख लो ध्यान से। एंड डेट ऑफ कंडक्ट इंट्रेंस टेस्ट, तो इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 3 और 4 मई को होगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, और रिजल्ट अनाउंस होगा 5 मई को। वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा DV के लिए, वो 6 और 7 मई को बुलाया जाएगा। और डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और फाइनल प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 16/5/2025 को। डेट ऑफ एडमिशन मेडिकल कोर्सेज एक्सेप्ट PDF 25/6/2025, नॉन मेडिकल कोर्सेज एक्सेप्ट PhD 26 जून को। और डेट ऑफ एडमिशन PDF एंड PhD कोर्सेज 27 को होगा। डेट ऑफ कोर्स कमेंसमेंट होगा 1/7/2025 को। तो ये इनकी डेट की टाइमलाइन है। बाकी इसके बाद हम लोग सीधे पहुंच रहे हैं। वैसे मैंने जो PhD का है
इसमें इन्होंने दे दिया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को मिलेगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम, तो साइकेट्रिक सोशल वर्क साइकेट्री इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए। जनरल एक्सटर्नल फेलोशिप इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप कैटेगरी, यानी कुछ जो स्पॉन्सर्ड होगा जेआरएफ का होगा वो भी है सीट, और जो जेआरएफ का नहीं होगा वो भी है। तो वो उसमें जो है निमहांस अपना देता है स्टाइपेंड। अब कुछ इसमें ये देखो, फर्स्ट ईयर 37,000 पर मंथ मिलेगा, सेकेंड ईयर मिलेगा 37,000, थर्ड ईयर में 42,000, फोर्थ ईयर में 42,000 और फिफ्थ ईयर में भी 42,000। ये पीएचडी के लिए जो निमहांस का अपना ये है फेलोशिप है। ठीक है, तो ये डिटेल में आप लोग देख लेना। और उसके बाद में हम चलते हैं सीधे एमफिल वाले पे। तो ये आ गया आपका एमफिल का। तो इसमें देख रहे हैं जनरल गाइडलाइंस ऑफ एमफिल कोर्स। तो जनरल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में क्या होगा, एलिजिबल कौन होगा, क्वालिफिकेशन डिग्री है स्पेसिफाइड कोर्स कंसर्न, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में दोनों जगह एमफिल होगा। तो उससे रिलेटेड जो है एलिजिबिलिटी है वो क्वालिफिकेशन अलग अलग सेपरेट सेक्शन में दिया होगा। एप्लीकेंट शुड हैव परस्यूड एंड अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई यूजीसी, यानी यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद में आपको अलॉट किया जाएगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज जो दिया है इन्होंने वो दिया है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 45%। एज क्राइटेरिया है 32 ईयर्स। और जो इंस्टीट्यूट का स्टाइपेंड्री है वो 25,000 पर मंथ प्लस 15,000 एज कंटीजेंसी ग्रांट पर एनम, यानी एक साल में 15,000 आपको कंटीजेंसी मिलेगा, बाकी 25,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। तो काफ़ी ठीक ठाक है। और फीस जो लगना है वो 24,800 लगेगा, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेस एज एप्लीकेबल। फॉर डिटेल्स रिफर टू फी सेक्शन। तो फी सेक्शन में आप देख लोगे कि हॉस्टल का कितना लगता है। तो ये काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत कम हॉस्टल का फ़ी होगा। तो 24,800 रुपये में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में डिटेल में देख लो तो यहाँ पे एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का दिया हुआ है। मैं सीधे चल रहा हूँ आपको लेके साइकेट्रिक सोशल वर्क में। तो ये एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन जो देखोगे तो 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए। और इंडियन नेशनल एप्लीकेंट्स हु आर परमानेंट एम्प्लॉइज स्पॉन्सर्ड डिप्यूटेड बाय द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ कैन आल्सो अप्लाई अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। तो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई टू द एबव कोर्स अंडर फॉरेन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। टोटल सीट्स कितनी है, 23 सीट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड्री कैटेगरी में है, और 6 सीट्स हैं जो इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड्री कैटेगरी दोनों में से, अच्छा कर्नाटका डोमिसाइल के लिए, यानी कर्नाटका वालों के लिए 6 सीट रिजर्व है, और 23 सीट जो है वो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए है, और फॉरेन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए 3 है। तो देखा जाए तो टोटल 32 सीट्स हो जाएंगे। प्रोग्राम ऑफ द स्टडी देखेंगे तो 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। कैंडिडेट्स आर एक्सपोज टू एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्किल्स ऑफ सोशल वर्क फॉर प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, थेरेपेटिक इंटरवेंशन एट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड फैमिली लेवल, एज वेल एज आफ्टर केयर एंड रिहेबिलिटेशन इन इंस्टीट्यूशनल, semi-institutional and non-institutional setting. At the end of the second year, they have to submit a dissertation based on exploratory, descriptive, experimental, evaluative research studies related to psychiatric social work. तो ये हो जाएगा साइकेट्रिक सोशल वर्क से रिलेटेड। और इसमें अवार्ड्स में देखेंगे तो डॉक्टर एम.वी. गोविंद स्वामी मेमोरियल प्राइज़ फॉर स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो ये डॉक्टर एम.वी. गोविंद स्वामी मेमोरियल प्राइज़ मिलेगा अगर हाईएस्ट आप जो है फर्स्ट रैंकर होते हैं एग्ज़ाम में। राधा कृष्णन रुक्मणी मेमोरियल प्रोफेसर आर प्रसारथी अवार्ड फॉर द बेस्ट आउट गोइंग स्टूडेंट फॉर एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो ये 2 तरीके के अवार्ड मिलेंगे आपको अगर आप इतना परफॉर्मेंस करते हैं। तो फेलोशिप का और बाकी चीज़ों का गाइडलाइन इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना डिटेल में। बाकी एमफिल का मेजरली बहुत ज़्यादा कंसर्न था, तो आप लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। बाकी जो भी पीएचडी करना चाहते हैं या पीडीएफ करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है वो अपना सेक्शन जो है कंसर्न सेक्शन देख लेना। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अभी एमफिल कोर्स तब तक चलेगा जब तक कि नया कोई मॉड्यूल आ नहीं जाता है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रेकमेंड किया था। तो हो सकता है अभी कुछ चेंज भी हो जाए,
बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तो ये एक सोशल वर्क बैकग्राउंड के लिए और साइकोलॉजी बैकग्राउंड के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। किसी को कोई कंसर्न हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, प्लस टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।